आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या पहला। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को दोबारा पढ़ रहे ध्यान से समझिए कि प्रश्न में क्या बोल रहा है हमको बनाने के लिए। कोई px के लिए क्या है आपका कोई बहुपद है, ठीक है, जो x चर वाला बहुपद है। इसमें y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये y बराबर px का ये लफड़ा क्या है ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि y बराबर px रहे तो हम लोगों को x वाला लाइन पर फोकस करना है, x वाला लाइन पर ही ध्यान देना है, यानी x अक्ष पर ध्यान देना है। यदि यहाँ पर x बराबर py रहता तो हम लोगों को y वाला अक्ष पर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आखिर क्यों ध्यान देंगे, किस लिए ध्यान देंगे, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा नंबर 1 क्वेश्चन का ग्राफ। यहाँ पर देखिए कि एक ग्राफ है जिसमें x अक्ष और y अक्ष है और यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोले कि y बराबर px के लिए एक ग्राफ है जिसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम बोले थे कि x वाला लाइन को ध्यान देना है। तो x वाला लाइन को क्या ध्यान देना है कि जो ये लाइन है या x वाला लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर टच कर रहा है। जितनी बार वह प्रतिच्छेद करेगा या टच करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक भी बार टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग क्या आंसर में लिखेंगे कि ग्राफ x अक्ष को कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 होगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्राफ नज़र आ रहा होगा। देखिए इस ग्राफ में x वाले लाइन में देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ये लाइन है यह आपको नज़र आ रहा होगा जो x वाले लाइन को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यानी इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 1। तो हम लोग चलिए आंसर को कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए ध्यान से, x अक्ष वाले लाइन में ध्यान से अगर देखेंगे तो जो ये लाइन है जो यहाँ पर कर्व मुड़ी हुई नज़र आ रही है, ये जो लाइन है यह आपको कितनी बिंदुओं पर x अक्ष को टच कर रही है ध्यान से देखिए, या फिर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर दूसरी बिंदु, यहाँ पर तीसरी बिंदु, यानी 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। आंसर कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, आपको फिगर नज़र आ रहा होगा। इसमें x अक्ष को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन है जो मुड़ी हुई है, यह लाइन कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको नज़र आ रहा होगा एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो आंसर देखिए कैसे लिखना है, यानी ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको चित्र नज़र आ रहा होगा ग्राफ। इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, यहाँ पर x वाले लाइन को ध्यान से देखेंगे। इसमें यह कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है 1 2 3 4, यानी x वाले लाइन में 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। y वाले लाइन पर ध्यान मत देना है कि एक यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको 5 काउंट कर देना है, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ x वाले लाइन पर ही ध्यान देना है। 1 2 3 4, टोटल 4 जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो इसका आंसर कैसे होगा, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 4 होगा। अगले प्रश्न में देखिए ध्यान से, आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा। इसमें देखिए ये जो x वाला लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ऐसे मुड़कर इसको x अक्ष को टच किया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये तो टच किया हुआ है, ये तो इसको इस पार से उस पार लाइन गया नहीं, प्रतिच्छेद नहीं किया है, तो यह प्रतिच्छेद नहीं किया है तो इसको काउंट नहीं करते शून्यक में। गलत है, टच भी किया रहे यदि x वाले लाइन को तो भी शून्यकों की संख्या काउंट होगी, गिनती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर टच किया 2,
और यहाँ पर 3, टोटल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो इस प्रकार आंसर कैसे लिखेंगे? यानी ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में प्रश्न आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।